आज का जो स्ट्रेटजी होगा वो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। क्यों? सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखिए मीन रिवर्शन चैनल। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, देख लीजिए इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बहुत सुंदर सा एक इंडिकेटर आता है। अब इस इंडिकेटर थोड़ा सा सेटिंग हमको चेंज करना है, ज़रा सा, थोड़ा सा। इंडिकेटर सेक्शन में आप जाएंगे, अंदर चलेंगे तो नीचे आइए, किसी चीज़ को कुछ मत करिए, बस यहाँ पर देखिए आउटर चैनल साइज मल्टीप्लायर, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ये जो 2.41 समथिंग लिखा है, इसको काट देंगे, सिर्फ 2 रखेंगे। जैसे आप इसको 2 रखते हैं तो इसकी आकृति में थोड़ा सा आपको बदलाव दिखेगा। अब थोड़ा सा मैं इस इंडिकेटर के बारे में बता दूं तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। यहाँ पर मीन रिवर्शन क्या है? ये जो सेंटर लाइन है ना, यही आपका मीन है। आप ज़रा इसको, इसके एंडिंग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यही है आपका मीन, ये जो सेंटर लाइन चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रहा है, एक सेंटर लाइन के ऊपर, एक सेंटर लाइन के नीचे। दो लाइंस की क्या मतलब है ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो आपको एक रीजन दिख रहा है, एक एरिया दिख रहा है, ये है ओवरबॉट का, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है ओवरसोल्ड का। ये जो लाइन है ग्रीन लाइन, ये है सिग्नल कि अब थोड़ी ही देर में आपका जो प्राइस है वो ओवरबॉट कंडीशन में जाने वाला है। ये ग्रीन लाइन उसका संकेत है। बड़ा सीधा सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी का उल्टा, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है और जब ये नीचे वाले ग्रीन लाइन के पास आता है तो ये कहता है कि भाई आपका जो सपोर्ट है या आपका जो ओवरसोल्ड एरिया है वो बहुत पास में है। अब इतना ही है, बस इतना ही है। अब हम स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे। स्ट्रेटजी क्या है? हम स्ट्रेटजी को दिन के शुरुआत में ही करेंगे। क्या करेंगे पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये ओवरबॉट है, ये ओवरसोल्ड है, यही काफ़ी हो जाता है मार्केट में दिन की शुरुआत को ध्यान से समझने की। और एक एक सिंगल एंट्री आपके लिए काफ़ी हो सकता है, दिन की शुरुआत का सिंगल एंट्री। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगर आप देखते हैं तो आज मार्केट खुलता है ओवरसोल्ड पोजीशन पे। ओवरसोल्ड पोजीशन का मतलब ही होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बड़ा सीधा सरल यहाँ पे तौर तरीका है। देखिए, अगर मार्केट ओवरबॉट पे खुलता है, संभावनाएं बहुत होती है कि मार्केट नीचे आए। अगर ओवरसोल्ड में खुलेगा तो बहुत संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है, पर साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, कई कबार ऐसा भी होता है कि मार्केट खुलेगा ओवरसोल्ड पोजीशन पे सपोर्ट के पास, फिर मार्केट नीचे भी आता है, ऐसा भी होता है। मार्केट को हमेशा सर्वोपरि रखिए। अपने लॉजिक, अपने स्ट्रेटजी, अपने इंडिकेटर्स वो अपनी जगह पे है, वो काम करेंगे, लेकिन वो फेल भी होंगे। मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट सर्वस्व है। मार्केट के ऊपर बात मत करिए। आप कहेंगे कि आपके स्ट्रेटजी में आपने बताया कि मार्केट अगर ओवरसोल्ड पे खुला तो मार्केट वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा ही, फिर मार्केट खुलते नीचे कैसा गया? ये प्रश्न करने वाले मैं क्या बताऊं इनके बारे में। हमेशा आप मार्केट में सही नहीं हो सकते। आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। हर स्ट्रैटेजी में फेलियर सीमित है, निहित है, उसमें होना है, पर हाँ, उसमें क्वांटिटी कम और ज़्यादा होता है। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पर देख रहे हैं आप मार्केट, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल बन गया या दो लगातार ग्रीन कैंडल बन गया, फिर मार्केट का ऊपर जाना बहुत ज़्यादा संभावित हो जाता है। एक दिन पहले और आते हैं, यहाँ पर देखिए, जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, ओवरसोल्ड भी खुला लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आया कि नहीं। अब हमें यहाँ पे अपनी जगह बनानी है, हमें यहाँ से एंट्री के बारे में विचार करना है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपकी एंट्री कहाँ बन रहा है। हमें प्योर शुद्ध प्राइस एक्शन चाहिए, तो आप देखेंगे सब ग्रीन कैंडल है लेकिन खुला खुला है, एक एक है, दो एक साथ भी नहीं है। कोई किसी को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। 9:35 तक देखेंगे, यहाँ तक अगर देखेंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और लगभग लगभग यहाँ तक, इस कैंडल तक आप अगर देखते हैं, सीधा सीधा अगर आप देखते हैं तो मार्केट लगातार
एक रेड और एक ग्रीन चलता हुआ आ रहा है, वो भी 9:57 तक। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मार्केट गैप डाउन खुला, अब कहाँ खुल रहा है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे खुल रहा है तो संभावना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन साथ में प्राइस एक्शन भी देखेंगे। तो प्राइस एक्शन आप ये कह रहा है कि मार्केट खुलने के बाद भी 9:57 तक एक ग्रीन एक रेड यही हो रहा है, इसलिए प्राइस एक्शन बड़ा ज़रूरी है। आप यहाँ पर जब आते तो यहाँ पर प्राइस एक्शन कंप्लीट बना है, दो लगातार कैंडल बने हैं और यहाँ से आपकी एंट्री होगी। बस चलिए यहाँ से देखते मार्केट ने क्या किया। अब आप देखिए थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे मीन रिवर्सन तक गया। बाद में क्या होता है, एकदम से मार्केट एक छलांग लगाता है। आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पे प्रीमियम पे रखना है, कैंडल्स पे नहीं। अगर ये इंडिकेटर इस्तेमाल हो रहा है, कैंडल्स पे काम नहीं करेगा, मार्केट कभी बार ऊपर नीचे हो जाएगा, वो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ साथ में, अभी आप एंट्री की बात यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 9:30 बजे के या 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक करीबन 2.5 घंटा तो यही पे हो रहा है। तो 2.5 घंटे बाद अगर आप मूव के इंतज़ार कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका प्रीमियम डीके होते होते आपका एसएल भी हीट हो जाए, ऐसा संभावना है। इसको भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए इसके एक दिन और पहले चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी गैप डाउन खुला और यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल आपका प्राइस एक्शन तीसरे मिनट में आपको बन जाता है। देखिए यहाँ पे मार्केट बिल्कुल यहाँ पे खुला, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बन गया, आप यहाँ पे एंट्री कर धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही चला गया। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।